अगर आप वोट न देंगे तो ये आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। के बीच में उठ खड़ा होता है और उन सभी को ललकारता है, तो चंद ऐसे अनासिर हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बस सीट को बचाना है। भाई परसेंटेज ऑफ वोट कैसे बढ़ाया जाएगा? नासिर हुसैन उस्ताद साहब जनता दल सेक्युलर से पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे तो उन्हें सिर्फ 14,000 वोट मिले थे। गुलबर्गा शहर, ये तारीख गवाह है कि महज मुस्लिम लीग में जब कमरुल इस्लाम साहब इलेक्शन लड़े थे तो मुस्लिम लीग का कोई वोट बैंक नहीं था। मुस्लिम लीग सिफर से एक मजबूत लीडर उस वक्त के मोहम्मद अली साहब उनको हराकर जीत और कामयाबी हासिल की थी। वहीं कई सारी मिसालें हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि बेंगलुरु में पूरे रियासत के उलमा इकराम जब कुमार स्वामी साहब से मुलाकात किए तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि मुस्लिम एमएलए के सामने कैंडिडेट ना उतारें सिवाय एक सीट के। वो सीट जो आपकी सीट है, वो सीट के बारे में फिक्र बेंगलुरु के उलमा इकराम कर रहे हैं। मैं वोट जनता दल सेक्युलर के भारे को डालकर, औरत के निशान को डालकर, भारे को वोट डालकर इस बात ये साबित करना है कि हम हमेशा से जिस तरीके से क़यादत को वोट करते आए हैं, इस बार भी हम क़यादत को ही वोट करेंगे। अलन में अगर वाक़या होता है तो नासिर हुसैन उस्ताद याद आते हैं। बाजार में बंडियों को उठा के फेंका जाता है, नासिर हुसैन उस्ताद याद आते हैं। मुस्लिम चौक पे डिपार्टमेंट आके सामान फेंकता है तो नासिर हुसैन उस्ताद याद आते हैं। हाथ ये बटन पे दबाना है जो हमारा निशान 3 नंबर पे है। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि वक्त नहीं है, सिर्फ 1 घंटा आपको सुनना है। वार्ड नंबर 4 के अवाम और 13 के अवाम से फिर एक बार अपील करता हूँ, घरों में हमारे माँ और बहनों को कि ये बताना है इस बार नासिर उस्ताद को जिताना है। नासिर हुसैन उस्ताद का सिंबल क्या है? हमारे औरतों को पूछ रहा हूं मैं, नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? जिस करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिसको घर संभालना है वो घर संभाले, जिसको बच्चों की परवरिश करनी है वो बच्चों की परवरिश करे। कौम की क़यादत, कौम का विखार, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलना, हिंदू मुसलमान से कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ना, सब में इत्तेहाद इत्तेफाक बेबाकी के साथ काम करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। अगर आप इनके हक में राय दही न करेंगे, वोट न देंगे तो ये आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। 10 तारीख को फजर की नमाज के बाद बारगाह किबरिया में दुआ कर पोलिंग बूथ पर जाए। 3 नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर उसे छोड़ दें, 3 नंबर पर फोटो भी है, निशान भी है। भारे वाली औरत बिस्मिल्लाह कहकर बटन दबाए तो क्या बात है जो सारे शहर में, सारे गुलबर्गा के अंदर, नॉर्थ के अंदर, हर गली से, हर महल्ले से, हर घर से, खवातीन क्या, नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, हर जगह से ये आवाज आ रही है इस बार अगर कोई काम की करना है तो हम नासिर हुसैन उस्ताद का काम करना है। तो ये आवाज चुप नहीं आ रही है। आप ये समझ रहे होंगे कि नासिर साहब को कुछ 4 चांद लगे हुए हैं और नासिर साहब के हित में इतने लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमको जायजा लेना पड़ेगा। इस पे भी हमें गौर करना पड़ेगा कि तुम्हारे ज़हन में ये बात क्यों आ रही है। जो लोगों के ज़हन में बात नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
कि कई एक उनके अपने वाकयात हैं जो एमएलए जीतने के बाद जो अपनी कारकर्दगी कौम और मिल्लत के लिए, शहर के लिए, नॉर्थ के लिए जो करना था, जीतने के बाद भी वो काम नहीं हो सका। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन हारने के बाद भी जो उन्होंने अपनी कौम के लिए जो हमदर्दी, कौम और मिल्लत का दर्द रखते हुए हारने के बाद भी मुसलसिल जो 5 साल तक उनकी कारकर्दगी को पूरी कौम ने देखा है। मार्केट के अंदर ठेला गाड़ी वालों को, क्योंकि अगर आपके छोटे मोटे कारोबार नहीं है तो ये मत समझिए कि हमको क्या तकलीफ हुई, लेकिन वो सोचिए जो हमारे अपने भाई जो छोटे मोटे कारोबार करने के लिए जो रोडों पे ठहरते हैं, कारपोरेशन की तरफ से उनको किस तरह से हिरासमेंट किया जाता है। फलां जो है हमारे रोडा नहीं थे, रोडा बनाए, वो हमारे पास जो पानी नहीं था, नल आता था, वो फलां करे, ये सब तमाम चीज़ें जो है आते थे। भाई एमएलए जो होते हैं, जो क़यादत जो होती है नाली और रोड की नहीं होती। कोई भी एमएलए बनने दो, जो फंड आना आता है, जो रोड बनना बनती है, हमको एक क़ायद चाहिए जो हर कदम पे जो क़यादत करने वाली शख्सियत हो। वो आज जो है इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा, हर जुबान में लड़ने की ताकत अगर किसी में है तो नासिर हुसैन उस्ताद में है। मैं इससे हटकर आगे वक्त जो मिलेगा स्टेज पे बहुत सारी अभी ऐसी बातें होंगे। मैं अपील करता हूँ मेरे माओ बहनों से, इनका जो निशान है नासिर हुसैन उस्ताद का, अभी ने मौलाना ने बताया कि 3रे नंबर पे है, उनका निशान औरत और भारा है। जो लोग गुमराह करने के लिए आपके पास आएंगे वो लोग उनके एजेंट हैं, वो लोग गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन इस बार का ऐसा माहौल नहीं है। सारे के सारे लोग जो 80% लोग आज की तारीख में नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को तस्लीम कर चुके हैं। मेरे इस्लामाबाद के भाई बहनों से, सभी से, या मेरी आवाज़ मीडिया के ज़रिए अगर हर जगह पहुंच रही है तो वहां पर भी मैं अपील करता हूं कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सर से जिताइए। अभी हम यहाँ आने तक जो एक लीडर हमें मिले वो लोग से चर्चा होगा। मैंने उनसे अपील की भाई तुम लोग खाली के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नासिर साहब के लिए आप काम करो बोल के लोग मैंने बोला। आगे ये रमजान हब्बा, रमजान में जो आके पुलिस फोर्स आकर यहाँ आते सब लोग जो रोड पे काम जो होटल रखे निकाल के फेंकने के टाइम में उस्ताद नासिर सवाई उनके ऊपर केस रजिस्टर होता है, आपको मालूम? उस्ताद नासिर उस्ताद उनके फॉलो 8 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है कि कोई एमएलए मैडम कहाँ गए थे। तो ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ हमें एक लीडरशिप का ज़रूरत है। ये नॉर्थ में, गुलबर्गा में, ऑल ओवर कर्नाटक में एक बढ़िया लीडर हमारे सामने है उस्ताद नासिर हुसैन साहब। ಅವರು बढ़िया ಅವ್ರ ಹೋರಾಟದ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದ। ಇದು ಅವಕಾಶ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ये ಬಂಧುಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು। अगर मिस करते बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ये नालिन दिन इलेक्शन बरतदला वो हब्बा जैसा ये फेस्टिवल जैसा हम ये करना कि नासिर साहब को वोट डालना, जेडीएस को यहाँ जिताना, हम एंजॉय करना। जय भीम, जय। पूछना चाहता हूं कि अगर उस दौर के मुसलमान अगर यही हिसाब किताब करते, यही सवाल करते कि कांग्रेस से तो 5 बार 4 बार मोहम्मद अली साहब जीत के आए हैं, एमएलए हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, बताइए वोट बैंक कहां है, किस तरह से जीता जाएगा? कितना वोट बैंक था मुस्लिम लीग का उससे पहले इकबाल साहब? जीरो वोट बैंक से गुलबर्गा शहर के अंदर एमएलए जीतने का काम उस दौर के मुसलमानों ने किया है। ये हमारी तारीख है, ये हमारी पहचान है। और जो एमएलए थे वो खामोश थे उन मामलात में। उनके वोट कितने थे? 2000 वोट सिटिंग एमएलए। आज हमसे पूछा जाता है कि 15,000 है, 60,000 है, कैसे होता, क्या होता? भाई ये हिसाब किताब मैथमेटिक्स का काम नहीं है। सियासत हिसाब किताब करना है तो तिजारत करो,
फायदा और नुकसान करो, यह सियासत सदाकत का है, अदालत का है, सुजात का है। तुझ में न सदाकत है, न तुझ में न अदालत है। सियासत करने निकले हो। ये लोग जो हिसाब किताब बताने के लिए आए हैं, उनको बताइए तारीख क्या है, उनको बताइए। जो आज गुलबर्गा शहर के एमएलए साहिबा हैं, मोहतरमा है, उनके शोहर गुलबर्गा शहर के अंदर जो इलेक्शन जीते हैं, छोटी मोटी पार्टी से ही जीते हैं, बड़ी पार्टी से जीत नहीं हुई है। जो छोटी मोटी पार्टी बोलने वाले, वही छोटी मोटी पार्टी से वो जीत के आए हैं। अगर उस दौर में यही हिसाब किताब करने वाले रहते तो मरहूम खमुल इस्लाम साहब एमएलए कभी नहीं बन सकते थे। आज उनके अहिल्या खमुल एमएलए। आपके भाई का निशान, आपके बेटे का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है निशान? भारे वाली औरत, सर के ऊपर मेहनत करने वाली औरत, खामोश बैठने वाली औरत नहीं, मेहनत करने वाली औरत। कमीशन खाने वाली औरत नहीं, मेहनत करने वाली औरत। कोई बोल रहे अरे औरत मर्द, नहीं औरत नहीं, औरत हमारी पार्टी का निशान है। औरत मेहनत करने वाली औरत। हिजाब के लिए सबसे पहले बात करने वाले कौन? कुमार स्वामी। अजान के बारे में बात करने वाले कौन? कुमार स्वामी। 4% रिजर्वेशन देने वाले कौन मुसलमानों को? कुमार स्वामी, देवेगौड़ा, जेडीएस। ये पार्टी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को आपको फैसला लेना है। गारंटी कार्ड का तो नाटक खत्म हो गया है। गारंटी कार्ड दे रहे थे, वो झूठ समझ में आया नहीं सब लोगों को। हमारी गारंटी, जो बुजुर्ग रहेंगे, औरत मर्द 65 साल के, 5,000 महीना दिया जाएगा, 5 सिलेंडर दिए जाएंगे, साफ पीने का पानी आपको दिया जाएगा, 5,000 लोगों को रोजगार देने का काम आपका भाई करेगा। जिता के लाइए, इज्जत शान के साथ जिंदगी करेंगे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम करते हुए जिंदा रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह मत लीजिए। ये एक मोमेंट है, ये एक तारीख है। इस तारीख को हमको दर्ज करना है ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लें इज्जत के साथ, शान के साथ गुलबर्गा में जिंदगी करें। नासिर हुसैन साहब जो 5 साल में जो भी इंसिडेंट हो, दलित एंड मुसलमान के ऊपर जो फर्स्ट वो रोड के ऊपर आके जो स्ट्राइक करने की कोशिश किया है, सरकार को जगाने की कोशिश किया है, और मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए वो नासिर साहब है। और इसीलिए हमने जो दलित सेना गुलबर्गा के और डिस्ट्रिक्ट का पूरा टीम जो हमने कल परसों एक डिसीजन लिया, फाइनल किया है कि हमने जो नॉर्थ जो कैंडिडेट उस्ताद नासिर हुसैन साहब है, जो अभी पावरफुल यंग लीडर है, और कर्नाटक का जो वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडर जो है उस्ताद नासिर हुसैन साहब, वो एक ही लीडर ये अपना हैदराबाद कर्नाटक रीजन का और स्टेट लीडर बन सकता हो। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि नासिर साहब को हम सपोर्ट करेंगे। नासिर साहब को जिताने के लिए जो भी जो टैक्टिस है, प्रयास है, हम करेंगे। हम नासिर साहब के साथ रहेंगे। नासिर साहब 100% इस इलेक्शन में विन होना और विन करने की जिम्मेदारी हम सब का है बोल के मैं आप सबसे अपील करता हूँ। बरकत हूँ। आज वार्ड नंबर 4 एक्स कॉर्पोरेटर, एक्स चेयरमैन, और यहाँ पे वार्ड नंबर 13 और 4 के बीच में ये प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ के नौजवान टीम, इनाज साहब, उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और वार्ड नंबर 4 की और 13 की आवाम को मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी पानी आया। कई लोग हमको फ़ोन करे कि इस प्रोग्राम कैंसिल करो बोल के। हमने नासिर हुसैन उस्ताद को ये बोला कि यहाँ पे जो बारिश आ रही है, आज तक जो लोग हाथ को ओढ़ दा रहे हैं, वो मैला साफ होने के लिए पानी बरस रहा है। जो लोग हाथ का बटन दबाए थे, वो मैल साफ होने के लिए ये खुदा की रहमत हो रही है। हमने हमारी माँ और बहनों से कहने के बाद हमारी माँ और बहनों ने ये किया, आजम पटेल साहब बारिश में हम भिक्के बैठेंगे मगर प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना। इस मौके पे मैं हमारे माँ और बहनों को और इस्लामाबाद की आवाम को, हमारे जुनेद पटेल साहब और वाहिद पटेल साहब, इनाज साहब, तौफीक साहब, जावेद आके साहब, शाहीन खान साहब, शहर के एक्स मेयर इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब, और यहाँ के डब्लू खान साहब,
ऐसा नाम लिए तो बहुत कुछ है, मगर तमाम ये लोग हमारे साथ में हैं। यहाँ पे नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना बहुत ज़रूरी है। मेरे से पहले हमारे अलसंगी साहब काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे।